तो जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम इस वीडियो में करेंगे भूगोल का अध्ययन और यहाँ पर हम समझेंगे कि महाद्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं और द्वीप किसे कहते हैं और कितने यहाँ पर क्या है महासागर कितने हैं और जो हमारी पृथ्वी का आकार है वो किस तरह का है। तो आज हम इस वीडियो में ये सब क्या समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे ये क्या है, विश्व यानी वर्ल्ड का क्या है मानचित्र। तो इसमें क्या है, ये क्या दिख रहे हैं महाद्वीप यानी स्थल मंडल है, ये क्या है स्थल, और ये क्या है सभी क्या है चारों तरफ क्या है इसके जल ही जल है। ये दिख रहा है नीला कलर, ये क्या है जल, तो इसके चारों तरफ क्या है जल, और ये दिख रहा है स्थल। तो हम पहले समझेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर क्या 29% पर क्या पाया जाता है स्थल मंडल पाया जाता है यानी जमीन पाई जाती है, और जो 71% उस पर क्या जल पाया जाता है। तो समझिए हमारी पृथ्वी पर 29% भूभाग पर क्या पाया जाता है, 29% क्या स्थल मंडल है और 71% क्या है जल मंडल यानी क्या है जल। तो हम समझते हैं कि महाद्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीप किसे कहते हैं। तो देखिए समुद्र सतह से उठा हुआ बहुत बड़ा स्थल खंड उसे हम क्या बोलते हैं महाद्वीप बोलते हैं। जैसे ये समुद्र सतह है उससे देखो बहुत बड़ा उठा हुआ स्थल खंड है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे स्थल है तो इसे हम क्या बोलते हैं महाद्वीप बोलते हैं। तो हमारे जो विश्व है वर्ल्ड है इसमें कितने महाद्वीप हैं, तो इसमें 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, इसके दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पर है उत्तर अमेरिका, चौथे नंबर पर है दक्षिण अमेरिका, ठीक है, और 5वें नंबर पर है अटलांटिका, और 6वें नंबर पर है यूरोप, और 7वें नंबर पर है कौन सा ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्या है 7 महाद्वीप हैं। ये 7 को याद करना बहुत जरूरी है। यदि पेपर में क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो एशिया, और सबसे छोटे महाद्वीप की बात करें तो क्या ऑस्ट्रेलिया। लेकिन सभी 7 को याद रखना जरूरी है। यदि ऐसा क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि विश्व का तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो कौन सा है उत्तर अमेरिका। तो चलिए अब ये हुई महाद्वीप की बात। अब हम देखते हैं महासागर। पहले देखते हैं महासागर किसे कहते हैं। तो देखिए जलमंडल का वह मुख्य भाग जो क्या पृथ्वी को 71% जल से घेरे हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं महासागर, उसे हम बोलते हैं महासागर। तो हमारे जो वर्ल्ड है इसमें कितने महासागर, तो इसमें 5 महासागर हैं। क्या है 5 महासागर। पहले सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। जब देखिए प्रशांत महासागर इधर भी दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है, तो ये क्या है एक ही है। हमारी पृथ्वी क्या है गोल, हमने इसे समझने के लिए क्या इस तरह से हमने खोल लिया। तो ये आधा भाग इसका इधर चला गया, आधा भाग इधर चला गया, लेकिन इसको हम ऐसा करेंगे तो क्या ऐसा करेंगे तो ये प्रशांत महासागर एक जगह आ जाएगा। तो सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। इसके बाद दूसरे नंबर पर है अटलांटिक महासागर, और तीसरे नंबर पर है हिंद महासागर, चौथे नंबर पर है दक्षिणी महासागर, 5वें नंबर पर है आर्कटिक महासागर। तो क्वेश्चन यदि पेपर में बनता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर की बात करें तो आर्कटिक महासागर जो कि 5वें नंबर पर है। चलिए अब देखते हैं जो ये हिंद महासागर, इस यहाँ पर क्या है हिंदुस्तान, तो इसका नाम पड़ गया है हिंद महासागर, और ये दक्षिणी भाग में स्थित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया दक्षिणी महासागर। अब चलिए हम देखते हैं कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो देखिए वह भाग जो क्या एक तरफ से स्थल से जुड़ा हो, एक तरफ से क्या स्थल से जुड़ा हो और 3 तरफ से क्या जल से घिरा हो, उसे हम क्या बोलते हैं प्रायद्वीप के बोलते हैं। तो ये क्या है प्रायद्वीप। और अब समझते हैं द्वीप किसे कहते हैं। तो द्वीप वह भूखंड या भूभाग जो क्या चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे हम क्या बोलते हैं द्वीप। जैसे यहाँ पर एक दिख रहा है ये क्या है एक द्वीप, ये छोटा सा ये द्वीप है, ये चारों तरफ से क्या जल से घिरा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं द्वीप। तो अब हम समझते हैं कि हमारे जो महाद्वीप हैं इनका निर्माण कैसे हुआ और ये महासागर का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए जो हमारे जो एक जर्मन के क्या वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनर, उन्होंने कहा कि पहले क्या था
एक ही क्या था महाद्वीप और एक ही क्या था महासागर। अल्फ्रेड उन्होंने 1912 में क्या दिया, एक सिद्धांत। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में एक सिद्धांत दिया और उन्होंने कहा कार्गोनी फेरस युग में यानी अतीत काल में क्या था, एक ही था महाद्वीप और एक क्या था महासागर। जो ये महाद्वीप था इसका उन्होंने नाम दिया था क्या, पेंजिया। कौन सा महाद्वीप था, पेंजिया, पेंजिया महाद्वीप, पेंजिया महाद्वीप। और एक ही महासागर था, इसका नाम था उन्होंने दिया था पैंथालासा। क्या नाम दिया था, पैंथालासा। लेकिन क्या हुआ, समय के अनुसार क्या हुआ कि ये जो पेंजिया महाद्वीप था ये दो खंडों में टूट गया, दो खंडों में टूट गए, ये यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, एक उत्तर की तरफ और एक क्या दक्षिण, दो खंडों में टूट गया, उत्तर और दक्षिण। तो ये दो खंडों में टूट गया, तो ये उत्तर की ओर का खंड था, इसको उन्होंने नाम दिया, अब इसको मिटा देता हूँ, इसको उन्होंने नाम दिया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और जो एक दक्षिण की तरफ का भाग ये टूटा हुआ था तो इसको नाम दिया उन्होंने गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। क्या नाम दिया, गोंडवाना लैंड। और उन्होंने कहा कि ये जो भाग हैं ये क्या जलमंडल में, एक क्या महासागर में क्या तैरते रहते, तैरने का मतलब है कि एक साल में कम से कम 5 सेंटीमीटर क्या खिसकते रहते हैं, यानी तैरते रहते हैं। तो क्या हुआ, ये इनमें दरार पड़ गई और ये थोड़े थोड़े क्या खिसक गए। खिसकने के कारण इसके आसपास क्या भरा हुआ है, जल। इसके आसपास जल भरा हुआ तो यहाँ पर क्या भर गया, जल, यहाँ पर जल भर गया। तो इसका नाम उन्होंने दिया क्या, तैथिस सागर, इसे बोला तैथिस सागर, इसे उन्होंने बोला तैथिस सागर। फिर क्या हुआ, समय के अनुसार एक गोंडवाना लैंड था, ये भी क्या टूट गया। इसके बाद ये टूटा तो इससे कौन कौन से महाद्वीप बने, तो इससे महाद्वीप बने एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका। ये जो दक्षिणी तरफ का महाद्वीप था इससे 3 बने, कौन से, एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका। और एक जो दक्षिण तरफ का ये भाग था ये इधर प्रभावित हुआ और इससे क्या ये भाग बने दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और आर्कटिक और प्रायद्वीपीय भारत। एक क्या गोंडवाना लैंड के भाग हैं और एक क्या थे, अंगारा लैंड। तो जो हमारा ये भारत था पहले क्या यहाँ पर नहीं था, पहले था ये कहाँ है, ये प्रायद्वीप से सटा हुआ था मेडागास्कर, इसका मेडागास्कर। तो यहाँ पर क्या था, तो इसी से टूटा हमारा क्या भारत, जो टूटा इंडिया, तो पहले इधर आया। इसके बाद खिसकते खिसकते, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि जो भाग है, जो महाद्वीप है, वो क्या तैरते रहते हैं, थोड़े खिसकते रहते हैं। तो कई करोड़ों वर्ष बाद क्या खिसकता खिसकता यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या किया कि यहाँ पर एक जो यहाँ पर क्या एशिया, तो यहाँ एक यूरेशिया क्या थी प्लेट और एक क्या इंडियन प्लेट। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर टकराया, ये क्या यूरेशियाई प्लेट थी और ये इंडियन प्लेट। तो क्या ये आपस में क्या दोनों का टकराव हुआ, तो यहाँ पर एक पहाड़ का निर्माण हो गया। क्या हो गया, पहाड़ का निर्माण। उस पहाड़, जो पहाड़ है तो उसकी ऊंचाई थी 8848 मीटर। तो उस पर क्या तापमान बहुत कम था, तापमान बहुत कम होने के कारण यहाँ क्या बर्फ़ जमने लगा, अधिक मात्रा में बर्फ़ जमने के कारण इसका नाम पड़ गया क्या, हिमालय। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो इसमें ये कर्क रेखा है ये कितने महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा है ये गुजरती है हमारे कितने महाद्वीप से, तो पहला यूरोप महाद्वीप, इसके बाद अफ्रीका
और उत्तर अमेरिका। ए कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है। इसके बाद करते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरती है? तो ये गुजरती है, देखिए, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से, ये सभी से क्या यहाँ से ये विषुवत रेखा गुजरती है। अब देखते हैं ये क्या है? मकर रेखा। मकर रेखा गुजरती है हमारी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ये यहाँ पर क्या गुजरती है? मकर रेखा। और ये यूरोप है। यूरोप से क्या है? यहाँ पर ये यूराल पर्वत है, इसको क्या अलग करता है? ये क्या है? यूरोप। तो चलिए आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।